Introduction to the International Relations. Welcome to the Vajihas Learning Academy. Today we are going to discuss the Introduction to the International Relations. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आइए आज हम इसको डिस्कस करते हैं, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल रिलेशंस को हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो बैनुल-अक़वामी निज़ाम है उसके अंदर जितने भी जो स्टेट्स हैं वो इसलिए इंगेज होती हैं, एक दूसरे के साथ मुंसलिक होती हैं, और इस पूरे निज़ाम को जो है हम बैनुल-अक़वामी निज़ाम कहते हैं। इसके अंदर वही रियासतें जो हैं, रियासतें एक खुद मुख्तार रियासत उनको कंसिडर किया जाता है जो जिनके पास इक़्तिदार हो, और बास जो अगर हम रियासतों की बात करें, स्टेट्स की बात करें, तो वो ज़्यादा पावरफुल हैं अगर हम कंपैरिजन करें। जैसा फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंपैरिजन अगर हम करना चाहें तो यूरोपियन स्टेट्स दे आर मोर पावरफुल अकॉर्डिंग टू द विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी एज़ कम्पेयर टू द एशियन स्टेट्स। तो अगर हम बात करें यूरोपियन स्टेट्स की तो वो ज़्यादा पावरफुल हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर एज़ कम्पेयर टू द एशियन स्टेट्स। इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं या एक बैनुल-अक़वामी निज़ाम जो है वो उस वक्त तक जो है चलता रहेगा जब तक एक स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो और इंटरनेशनल सिस्टम जो है ये इस्टेब्लिश हुआ। तो चलिए इनको आगे चल के वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हाउ जो एक नेशन स्टेट है और हाउ द नेशनलिज्म इट हैज़ बीन इमर्ज बाय द पास्ट इवेंट ड्यूरिंग द पास्ट इवेंट। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कोई नया टॉपिक सीखना चाहते हैं तो कमेंट बिलो करें। और अनदर थिंग इज दैट कि ये जो आपको टॉपिक है ये आपको ना सिर्फ CSS में बल्कि MOD के लेटेस्ट जो वैकेंसीज हैं उनके अंदर भी आपको हेल्प आउट करेगा। और अगर हम इसको इंटरेस्ट के तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री ऑफ IR के या जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं तो इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत हेल्प होगा। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। द पीस ऑफ द वेस्टफेलिया। पीस ऑफ वेस्टफेलिया जो है उसकी वजह से 30 ईयर की जो वॉर थी कैथोलिक स्टेट्स के दरमियान और प्रोटेस्टेंट स्टेट्स के दरमियान जो है मगरबी और वस्ती यूरोप के अंदर, वो जो है बाकायदा तौर पे 30 ईयर्स के बाद यानी 30 साल के दौरानिए के बाद 3 डेकेड्स के बाद जो है वो वॉर एंड हुई थी, और उसके बाद जो है मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। बैलेंस ऑफ पावर जो है एवर चेंजिंग है। अगर हम बैलेंस ऑफ पावर जो है वो कभी भी स्टैग्नेंट नहीं हो सकता। स्टैग्नेंट आप समझते हैं कि ऐसी चीज़ जो जमूद नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसी चीज़ जो एवर चेंजिंग हो, जिसके अंदर चेंजेस जो है बाय द सर्कमस्टांसेस आइदर देयर इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल, तो उसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पावर है स्टेट्स के दरमियान हमेशा जो है उतराव चढ़ाव, अप्स एंड डाउन जो है वो आते हैं। अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो उसके अंदर नेशन जो स्टेट्स थी यानी कौमी रियासत के अंदर जो एक कौमियत का कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से वो डोमिनेंट पॉलिटिकल यूनिट बन गई थी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, और बहुत सारी नंबर ऑफ पावरफुल स्टेट्स थी यूरोप के अंदर जिनकी डोमिनेंस थी यूरोप की पॉलिटिक्स में। इधर या ब्रिटेन है, रशियन है, जर्मनी है, इटली है। देयर द नंबर ऑफ स्टेट्स जिन्होंने डोमिनेंस हासिल कर ली थी इंटरनेशनल सिस्टम। बहुत सारी वीकर स्टेट्स जो हैं जब कंबाइन हो जाती हैं ताकि वो किसी एक स्टेट की, किसी एक रियासत की जो है डोमिनेंसी को यानी उसके नुमाया होने को रोक सकें, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने से, मजबूत होने से रोक सकें, तो इस चीज़ को हम बैलेंस ऑफ पावर करते हैं यानी ताकत का तवाज़ुन। ठीक है, ताकत का तवाज़ुन इसलिए किया जाता है ताकि एक स्टेट अगर डोमिनेंट आ जाती है तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को या इंटरनेशनल सिस्टम को डैमेज भी कर सकती है, एक्सप्लॉइट भी कर सकती है, और अपनी विल से अपनी ही ऑन पर जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम को चेंज कर सकती है। सो वी कैन से दैट द यूनिपोलैरिटी इट हैज़ बेनिफिट्स बट इट हैज़ द ड्रास्टिक consequences एज वेल। ओके, अगर हम बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो बैलेंस ऑफ पावर इज
maintained very adequately, and it's a very suitable, अब इट्स अ मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम। अगर हम उस चीज़ को फॉलो करें जिसमें बहुत सारी ग्रेट पावर्स होती हैं, उस तरह ताकत का जो तवाज़ुन है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर वो ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि नेशनलिज्म ने किस तरह से एक डोमिनेंट फोर्स बन के 1800 से 1945 तक अगर बात करें कि वो टाइम पीरियड था जब नेशनलिज्म की वजह से डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके अंदर ये अवेयरनेस आई कि उनकी वो चूँकि अलग नेशन है, वो अपनी लैंग्वेज है, उनके पास अपना कल्चर है, अपने ट्रेडिशंस हैं, तो हम क्यों ना अपने लिए एक नई जो रियासत है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है उसको इस्टेब्लिश करें। तो देखेंगे हम कि किस तरह से नेशनलिज्म ने जो है वो डोमिनेंट फोर्स बन के किस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम का जो सिनेरियो है वो चेंज किया। 19th सेंचुरी के अंदर जो है दो मेजर चेंजेस थी, दो मेजर तब्दीलियाँ थी जिसने इंटरनेशनल सिस्टम को जो है बहुत मुतासिर किया। पहली तब्दीली आती है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म कहते हैं कौमियत को। जब किसी कौम के अंदर इस बात की अवेयरनेस आ जाती है कि वी आर द नेशन, हम कुछ कर सकते हैं, हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हमारे पास अपना कल्चर है, तो वो नेशन जो होती है वो डोमिनेंट हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो इटली और जर्मनी ने जो है दे बिकम यूनिफाइड कंट्रीज विच अल्टर द बैलेंस ऑफ मिलिट्री एंड द इकोनॉमिक पावर इन यूरोप। यूरोप के अंदर जो है वो 19th सेंचुरी के अंदर इटली और जर्मनी ने यूनिफाइड कंट्रीज यानी मुत्तहिदा रियासतें दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत बुरी तरह से जो है उसका जो एक बैलेंस था उसको थोड़ा इम्प्रेस्ड किया, उसको थोड़ा मुतासिर किया, क्योंकि इनके पास जो बैलेंस था मिलिट्री का, क्योंकि